Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 10, the name of the chapter is circle, and we are also doing exercise 10.5. In exercise 10.5, here is the question number 4. Question number 4 is given that कि ये आपके पास एक फिगर गिवन है. इस फिगर में BC एक सेगमेंट है. इस सेगमेंट से ऊपर आर्क पर ये जो सर्कल की आर्क है उसके ऊपर दो पॉइंट है A और D. A को B से ज्वाइन किया, A को C से, D को B से ज्वाइन किया, D को C से. तो हमारे पास क्या कंडीशन है इसमें कि हम ये दोनों एंगल हमें ABC दिया है 69 डिग्री एंड AC भी दिया है 31 डिग्री. तो हमें बताना है कि जो एंगल BDC होगा वो कितना होगा. मीन्स कि हमें ये एंगल फॉर्म करना है, ये बताना है. तो हम ऐसे करते हैं कि इन ट्राइंगल ABC में अगर ध्यान से देखें तो हमारा एंगल B दिया है, एंगल B जिसका नाम एंगल ABC होगा वो 69 डिग्री, और इधर से एंगल C कितना दिया है 31 डिग्री. तो हमें एंगल BAC अगर मिल जाए, ये वाला एंगल, इस एंगल BAC को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, अगर तीनों एंगल का सम देखें तो वो कितना होगा 180. किस ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल के अंदर. तो ABC डेट इज़ हमें ACB दिया है कितना 31 डिग्री, और हमें ABC कितना दिया है 69 डिग्री, और BAC फाइंड आउट करना है. तो 69 प्लस 31 100 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180. तो BAC एंगल की वैल्यू 180 माइनस 80 करेंगे तो कितनी मिल जाए, 180 माइनस 100 करेंगे तो कितनी मिल जाएगी 80 डिग्री. तो अब BAC की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, बट हमें पता है कि BAC मस्ट बी इक्वल टू ADC. मीन्स कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा. रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. मीन्स कि अगर सेम सेगमेंट के सर्कल के सेम सेगमेंट के से जो आर्क पर एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं कि जितना BAC है उतना ही ADC होगा. तो BAC कितना है 80 डिग्री, तो ADC भी क्या होगा 80 डिग्री. और ये स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने ये जो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये कंसेप्ट हमने प्रूव किया हुआ है. तो उस कंसेप्ट को आप यहाँ पर लेकर चलेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. ABCD जो है वो 4 पॉइंट है सर्कल के ऊपर. ये सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स हैं एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. एट पॉइंट E पर जो है वो AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और एंगल BEC, जो BEC एंगल है वो कितना है 130 डिग्री, और एंगल ECD कितना है 20 डिग्री. देन फाइंड एंगल BAC को फाइंड आउट करो. तो अब क्या है कि हमारे पास ये आप देख रहे हो कि ये सेंटर है वो, और इससे जस्ट ऊपर एक कोड है BC है कोड, और A और D भी पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है. तो हमने ज्वाइनिंग क्या की कि A को B से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया, B को D से ज्वाइन किया. ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किए किस पर, E पॉइंट पर. अब E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो अंदर का एंगल जो है, ये इतना एंगल हमें सिर्फ दिया है 130 डिग्री. ये एंगल 130 डिग्री है, और इसके साथ अगर हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, अगर ये 130 डिग्री है, ये एंगल 130 है, तो इसके साथ ये वाला एंगल हमें नहीं पता, हमने इसका नाम क्या रख लिया X. बट अगर एक लाइन के हिसाब से देखें तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या बनेगा, लीनियर पेयर. तो 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री. और मैंने ऊपर लिखा भी है कि लेट एंगल CED इज इक्वल टू X, और CE एक्ट ऑन द लाइन BD के ऊपर एक्ट कर रही है लाइन. तो 130 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री. यहाँ मैं अभी रीज़न लिख दूंगी, डेट इज़ लीनियर पेयर. तो जो X की वैल्यू मिली वो 180 माइनस 130 50 डिग्री. तो मेरे पास जो एंगल CED, ये वाला जो एंगल आ गया जिसमें मैंने एरो लगाकर ये X की वैल्यू डाल दी है, ये जो आया CED वो 50 डिग्री आ गया. अब ये छोटा सा ट्राइंगल हम पकड़ेंगे, दिस वन इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल CDE, जिसमें एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना दिया मैंने 180 डिग्री. एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जो एंगल E है वो अभी आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 50 डिग्री, और जो एंगल C है उस पर तो उन्होंने पहले ही मार्क दिया हुआ है कितना 20 डिग्री का.
और एंगल डी जो है वो हमें नहीं पता, मीन्स एंगल सी डी ई हमें नहीं पता। तो 50 + 20 डेट इज़ 70, 70 प्लस एंगल सी डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी डी की वैल्यू 180 माइनस 70 उधर ले जाएंगे तो 110 आ जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि एंगल बी ए सी जो है वो एंगल सी डी ई के इक्वल है। एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल बी ए सी एंगल सी डी ई के इक्वल है। क्यों है? सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट में था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये सेगमेंट बी सी है और उस सेगमेंट के ऊपर जो ये दोनों एंगल बने हैं वो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, जिस वजह से हमने बोला कि एंगल बी ए सी और एंगल सी डी ई इक्वल है। तो एंगल बी ए सी कितना है? 110 डिग्री, क्योंकि एंगल सी डी ई था 110 डिग्री। तो यहाँ आपके दोनों क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। और एंगल डी बी सी आपको दिया है 70 डिग्री और एंगल बी ए सी दिया है 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी सी डी। फर्दर इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी। मीन्स कि हमारे पास इस थ्योरम में दिया है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है सर्कल के अंदर, और बी से लेकर डी और ए से लेकर सी तक को हमने ज्वाइन किया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं ई पर। और यहाँ एंगल सिर्फ एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है बी ए सी यहाँ तक, ये जो एंगल है ये दिया है सिर्फ हमें 30 डिग्री। और ये जो एंगल है कौन सा एंगल? एंगल डी बी सी। ये जो एंगल दिया है डी बी सी ये हमें दिया है कितना? 70। तो ये एंगल डी बी सी है, तो यहाँ पर तो ये डी बी सी 70 डिग्री है। तो हमने क्या करना है कि हमें जो मेन फाइंड आउट करने के लिए बोला वो कहा है कि पहले तो एंगल आप बी सी डी बताएं। एक तो एंगल ये वाला बताएं जिसमें मैंने मार्क किया है बी सी डी, ये सारा एंगल बताना है जिसमें मैं मार्क कर रही हूँ बी सी डी। और एक एंगल मुझे बताना है एंगल ई सी डी, मीन्स कि ओनली ये वाला एंगल, और एक बार मुझे ये कंप्लीट एंगल बताना है। तो अब इन दोनों एंगल्स के लिए सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट इसमें क्या है? सी डी बी एंगल ए बी ए सी की इक्वल है। एंगल सी डी बी, ये जो एंगल सी डी बी है वो उतना है जितना एंगल बी ए सी है। सी डी बी कितना है आपके पास? 30 डिग्री। तो बी ए सी भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल होता है वो सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट में इक्वल होता है। तो एंगल सी डी बी भी कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ए सी कितना है? 30 है। अब आप हमें दिया है कि एंगल डी बी सी जो है वो 70 है। अगर हम एक ट्राइंगल ले ले बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल है ये? बी सी डी, ये ट्राइंगल है बी सी डी। उसमें एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी सी डी हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो एंगल डी है वो कितना बना? 30 डिग्री। अभी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया कि एंगल डी कितना आया? 30 डिग्री। और एंगल सी बी डी जो दिया है वो हमें कितना दिया है? डेट इज़ 70 डिग्री। तो एंगल बी सी डी और प्लस 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 करेंगे तो आप इन सबको माइनस करके एंगल बी सी डी की वैल्यू लेंगे 80 डिग्री। अब उसके बाद है एज इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी में वो हमें गिवन है कि ए बी किसकी इक्वल है? बी सी के। अगर ए बी सी की इक्वल है तो इनके जो एंगल हैं, ये एंगल ए जो होगा वो एंगल सी की इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे। तो बट हमें गिवन है कि जो एंगल बी, यहाँ पर हमें गिवन है कि जो एंगल बी ए सी है, ये जो हमें फिगर में गिवन है वो 30 डिग्री है। तो एंगल बी सी ए भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बट एंगल जो बी ए सी है वो 30 है, तो बी सी ई भी कितना होगा? डेट इज़ 30 डिग्री। बी सी ए 30, दिस इम्प्लाइज बी सी ई भी 30, मीन्स बी सी ए 30, तो डेट मीन बी सी ई भी 30। तो हमारे पास अब एंगल बी सी डी है वो 80 डिग्री है।
जो एंगल बी सी डी है वो 80 डिग्री है। जो दोनों एंगल को मिलकर बनता है, एक एंगल कौन सा है, बी सी ई प्लस एंगल डी सी ई। तो दोनों एंगल से मिलकर बनता है, तो हमने लिख दिया बी सी ई प्लस एंगल डी सी ई या ई सी डी 80 डिग्री। बी सी आपको 30 दिया है प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ई सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एक स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन किया है लास्ट वाला, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ये आपने इस क्वेश्चन में करना है।